गर्मियां आते ही आपकी स्किन और आपके बाल त्राही त्राही चिल्लाते हैं। अब गर्मियों में अपनी स्किन को कैसे बचाएं, इसके बारे में हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं। अब बारी आती है बालों की। हमें सेहत पर मेल आया। निशिका 27 साल की हैं, पटना की रहने वाली हैं। उनका कहना है कि गर्मियां आते ही उनके बाल हद से ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। उनके बाल काफी लंबे हैं, इसलिए उन्हें मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जितना ज्यादा वो अपने बालों को धोती हैं, वो उतने ही रफ हो जाते हैं। वहीं अगर वो कुछ दिन बाल ना धोएं तो फिर वो चिपचिपे हो जाते हैं, खुजली होने लगती है और बदबू आने लगती है। अब निशी को समझ में नहीं आता कि वो करें तो करें क्या। अगर आप भी निशी की तरह अपने बालों से परेशान हैं तो ये एपिसोड आप ही के लिए है। आज बात करेंगे कि गर्मियों में आपके बालों को किस तरह का नुकसान पहुंचता है, किन घरेलू टिप्स से आप अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं, साथ ही किस तरह के एडवांस ट्रीटमेंट आपके बालों को फिर से हेल्दी बना सकते हैं। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। गर्मियों के साथ निश्चित तौर पर कुछ परेशानी आती है, खास करके बालों के लिए। चिलचिलाती धूप, पसीना, गंदगी, बदबू, धूल, अल्ट्रावायलेट रेज, सन रेज, इन सब की वजह से काफी बार फजी हेयर, बिखरा और रूखे सूखे बाल, चिपचिपाते बाल, इरिटेशन, खुजली, ये सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। गर्मियों के मौसम में भी हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से आपके बाल जल्दी से जल्दी ऑयली या स्कैल्प को गीला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो धूल और मिट्टी को, डैंड्रफ को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होने लगता है। अब अगर इन बालों को अगर आप बार बार साफ करने के लिए धोने लग जाओगे तो बालों का सूखना, बालों का रूखा सूखा लगना, फिजीनेस लगना, तो बालों का गुंता हो जाना, इन सब बातों की दिक्कतें होने लगती है। और अगर इनको साफ ना करें तो बाल का स्कैल्प ज्यादा ऑयली होकर धूल मिट्टी को अट्रैक्ट करकर इरिटेशन और खुजली का भी प्रॉब्लम हो सकता है। गर्मियों के दिनों में अल्ट्रावायलेट रेज के कारण भी आपके स्कैल्प की हेल्थ खराब हो सकती है। कई बार अल्ट्रावायलेट रेज वजह से आपके बालों के जो प्रोटीन होते हैं उनका डिग्रेडेशन होना या पिगमेंट लॉस होना, इन सब बीमारियों का भी, इन सब प्रॉब्लम्स का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इन सब चीजों से बचने के लिए काफी सारे आसान घरेलू उपाय हम लोग कर सकते हैं, जैसे बालों का अच्छा क्लीनअप करना। 2 बार दिन में बालों में कंघी घुमाना ही है, जिससे आपका बालों का ब्लड सर्कुलेशन में बालों में बढ़ता है, स्कैल्प हेल्दी रहता है और बाल भी साफ हो जाते हैं। जहां तक हो सके प्लास्टिक कोम को छोड़कर लकड़ी का कोम यूज करें, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तैयार होकर आपके बालों को या आपके स्कैल्प को डैमेज ना करे। इसके बाद बाल को ऑयलिंग करना भी एक बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको रोज ऑयलिंग करना है, हफ्ते में सिर्फ 2 बार, वो भी शैम्पू करने से पहले एटलीस्ट 1 घंटा पहले या 1 रात पहले ऑयल करके रख सकते हो, और फिर उसके बाद में आप शैम्पू कर सकते हो, जिससे आपके बालों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। वार्म टॉवल टेक्निक बोलते हैं हम लोग। वार्म टॉवल टेक्निक क्या होती है? इसके अंदर आप गर्म पानी में तौलिए को टॉवल को भिगाकर उसको एक्सेस पानी निचोड़कर अब उस टॉवल से आप अपने बालों को सेक ले सकते हैं। कब करना चाहिए? जब भी ऑयलिंग हो जाती है आपके बालों की, उसके बाद में ऑयल का जो न्यूट्रिशन है वो अंदर तक पहुंचने के लिए, बालों की जड़ों तक पहुंचने के लिए ये टेक्निक काफी कारागर साबित होती है। उसके बाद बाहर जब भी निकलते हो तब बालों को कवर करके निकले। गर्मी के दिनों में धूप और धूल की वजह से आपके बालों का बहुत नुकसान होता है। इवन इफ आप अगर हेलमेट भी पहन रहे हो तो उसके बाद भी एक बार एक हल्के कपड़े से अपने बालों को कवर कर ले, ताकि हेलमेट की भी घर्षण से आपके बाल खराब ना हो। बहुत ज्यादा एक्सेसिव आयनिंग, ब्लीचिंग या किसी भी कॉस्मेटिक या दिखावे वाली चीजों को अपनाने से बचे। आप इसके अलावा भी कई बार बाहर जाते समय छोटी छोटी चीजें, जैसे बाहर से आने के बाद बालों में कंघी घुमा लेना या बाहर जाते समय स्कार्फ बांध लेना, इन छोटी छोटी चीजों से भी काफी बार अपने आपके बालों को होने वाले डैमेजेस को बचा सकते हो। रेगुलर ट्रिमिंग ऑफ डेड एंड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ट्रीटमेंट ऑप्शन। जब भी आपके बाल लंबे होते हैं तो उनको रेगुलर, जैसे झाड़ बड़ा होता है उसको रेगुलर ट्रिमिंग की जरूरत होती है, उसी तरह आप अपने बालों को भी डेड एंड्स को टाइम टू टाइम कट करके उनकी ग्रोथ को अच्छे से सुनिश्चित कर सकते हैं।
सब घरेलू उपायों के बाद भी अगर फिर भी बालों की परेशानियां जारी रहती है तो आप डॉक्टर की सलाह बिल्कुल ले सकते हो। आज के डेट में कई सारी एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है या कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस अवेलेबल है जो आपको बिना कोई साइड इफेक्ट के आपके बालों की सारी परेशानियों को भी सुलझा सकते हैं। जैसे कि इनमें सबसे ऊपर आता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसे हम PRP थेरेपी भी बोलते हैं। इसमें हम लोग बालों के लिए लगने वाले न्यूट्रिएंट्स ब्लड से अलग करके आप ही के बालों में फिर से छोड़ दी जाते हैं, जिससे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के अंदर के जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो आपके स्कैल्प को, बालों को बढ़ने के लिए और अच्छे से ग्रो करने के लिए काफी मदद करते हैं। माइक्रो नीडलिंग, इस ट्रीटमेंट के अंदर हल्के हल्के वाइब्रेशन से आपके स्कैल्प को मोटिवेट किया जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो और जरूरी न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ फैक्टर्स आपके बालों को अच्छे से मिले। उसके बाद में इंफ्रारेड रेडिएशन या लेजर जैसे जो ट्रीटमेंट है वो आपके बालों के बेस में या बालों के ग्रोथ फैक्टर्स को, बालों की ग्रोथ को एक्सेलरेट करके आपके बालों को घना और ज़्यादा लंबा आकर्षक बना सकते हैं। उसके बाद में आप मेसोथेरेपी का भी फायदा ले सकते हो। मेसोथेरेपी में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि आप डिजाइन किए जाते हैं आपके बालों के और स्कैल्प की ग्रोथ के लिए। इसके बाद में आज के डेट में बहुत फेमस एक ट्रीटमेंट है जिसे हम लोग केराटिन ट्रीटमेंट कहते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ट्रीटमेंट ऑप्शन। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो आपके बालों को डे टू डे लाइफ में या रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले डैमेज से बचाता भी है और डैमेज हो चुके बालों को फिर से नॉर्मलाइज करने के लिए मदद भी करता है। तो आप इन सभी ट्रीटमेंट का अपने डॉक्टर से बात करके उनसे सलाह लेके किसी भी ट्रीटमेंट को आप जारी रख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप भी गर्मी के मौसम में ड्राई फ्रिजी बालों से परेशान हैं तो डॉक्टर गोविंद की बताई गई टिप्स जरूर फॉलो करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए किन वजहों से आपकी एड़ी में दर्द रहता है। एड़ी का दर्द मुख्य तौर पर 3 कारणों से होता है। पहला है प्लांटर फैशियाटिस और दूसरा है रेट्रोकैल्कनेल बर्साइटिस। तीसरा है बार बार आघात के कारण एड़ी की हड्डी पर स्ट्रेस पड़ना या फिर फ्रैक्चर हो जाना। अब प्लांटर फैशियाटिस क्या है? प्लांटर फेशिया पैर की एक नॉर्मल आर्च होती है। उसको बनाने के लिए एक लिगामेंट होता है जिसका एक भाग एड़ी की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। बार बार स्ट्रेस पड़ने के कारण वहां पर सूजन आ जाती है। इस वजह से चलने में दर्द होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो शुरुआत में चलने में आपको थोड़ा दर्द होता है और जैसे जैसे आप चलते हैं वैसे वैसे ये दर्द कम होता जाता है। दूसरा कारण है रेट्रोकैल्कनेल बर्साइटिस, यानी एड़ी की वो हड्डी जिसे कैल्कनेल कहते हैं उसके ऊपर एक डिस्क होती है। वहां पर ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण सूजन आ जाती है। एड़ी के ऊपर लिगामेंट होता है जिसे कहते हैं अकिलीज टेंडन। वो टाइट होने की वजह से स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है, डिस्क में सूजन आ जाती है और चलते वक्त दर्द होता है और ये दर्द पूरे दिन रहता है। तीसरा कारण, जैसे आपको बताया, बार बार आघात के कारण एड़ी की हड्डी पर स्ट्रेस पड़ना। ये ज्यादातर स्पोर्ट्स खेलने वाले लोगों में देखने को मिलता है। ज्यादातर मरीजों में रेस्ट, सूजन कम करने वाली दवाइयां और फिजियोथेरेपी करने से आराम मिलता है। फिजियोथेरेपी में प्लांटर फैशियाटिस की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है। जिन लोगों को दवाई या फिर फिजियोथेरेपी से आराम नहीं मिलता है उन्हें स्टेरॉइड का एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिस कारण वहां मौजूद सूजन कम हो जाती है। जिन लोगों को इन सभी से आराम नहीं मिलता उनके लिए सर्जरी का ऑप्शन है। सर्जरी की जरूरत बहुत ही कम लोगों में पड़ती है। सर्जरी में एड़ी में मौजूद लिगामेंट जहां जुड़ा हुआ होता है वहां से थोड़ा रिलीज किया जाता है। यह ऑपरेशन दूरबीन से होता है और सर्जरी करने के बाद दर्द कम हो जाता है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। क्या वजन घटाने के लिए आपको हर थोड़ी देर में खाते रहना चाहिए? कहते हैं कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। वजन कम करने में मदद मिलती है। अब ये बात कितनी सही है ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। उनका कहना है कि ये पूरी तरह से सही नहीं है। 2 मील्स के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए क्योंकि खाना पचना भी ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो हर 2 घंटे में खाना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा सिर्फ खाएं नहीं बल्कि ध्यान दें कि आप जो खा रहे हैं वो कितना पौष्टिक है। उसमें प्रोटीन, फाइबर, सीजनल फल और ज़रूरी फैट होना चाहिए। और इसके अलावा जब आप वज़न कम करने के लिए खाना प्लान करते हैं तो पोर्शन यानी आप कितना खाना खा रहे हैं उसका भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।
आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।